श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में 20 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम अपने 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 21 से हम जो अपने क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस जो लगातार है उसके अंदर सैलरी और कमीशन की ट्रीटमेंट्स हैं। तो हम पहले आई वॉज थिंकिंग कि हम ये 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। हमें बोला हुआ है 21st क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी क्या हैं? 2 पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ। ए जो है उसको 3000 पर मंथ की सैलरी मिलनी है। ओके, टुगेदर विद द कमीशन ऑफ रुपीज ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ओके, उसे 3000 पर मंथ की सैलरी मिलनी है और साथ ही साथ उसे नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% का कमीशन भी मिलना है। और ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ओके, तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी एंड कमीशन है वो कितना है? 96,000। अब हमें प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। ओके, यानी कि सैलरी और कमीशन डिडक्ट करने से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट है हमें वो दिया हुआ है 96,000। तो अब हमें क्या करना है? उसमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है प्रॉफिट्स की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। कौन से साल के एंड में नहीं दिया हुआ तो हम फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश जो भी आएगी डेट वो हम वो लिख देंगे। ओके, यहाँ पे आ गया अपने पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब इसके अंदर हमें क्या बोला है? जो ए की सैलरी है वो कितनी है? 3000 पर मंथ की, राइट? ठीक है, ए की सैलरी कितनी है? 3000 पर मंथ की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू एज सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितनी आएगी ब्रैकेट के अंदर? 3000 पर मंथ है यानी 3000 इंटू 12। ओके, कितनी आ जाएगी? 36,000। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है? नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। वो कितना है? 96,000। ठीक है, अब 96,000 है तो उसके अंदर से पहले हम क्या करेंगे? अपनी सैलरी डिडक्ट करेंगे। ठीक है, कितनी आ जाएगी जब हम उसको अंदर से सैलरी डिडक्ट कर देंगे? 96 में से 36 माइनस के कितने आ गए? 60 आ गए। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? 60,000। तो अब हमने क्या देना है? टू कमीशन कितना आएगा? 60,000 इंटू 10%। ठीक है, कमीशन हमेशा सैलरी या बाकी सारे एक्सपेंसेस देने के बाद चार्ज होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 60,000 इंटू 10%, 6,000। ठीक है, अब हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो तो आप लिख लोगे। ओके, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमने बांटना है प्रॉफिट। तो ये बच गया हमारे पास 54,000 को हमने दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें नहीं बता रखा किस रेशियो में, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो कितना आ जाएगा? 27,000 और ये भी आ जाएगा 27,000। ठीक है, कितना आएगा? 54,000। ये आ गया टोटल, यहाँ पे भी आ गया टोटल 96,000, यहाँ पे भी आ गया 96,000। ओके, ये था हमारा पार्ट ए।
ये है हमारा पार्ट बी। तो अब हमें बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, आल्सो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इफ ए is entitled to a salary of rupees 2500 per month together with a commission of 10% of net profit after charging some such commission in above case। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, इसके अंदर बोला है कि एक और डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो करनी है जिसके अंदर हमारा क्या है, 2500 पर मंथ की हम क्या दे रहे हैं, ए को सैलरी दे रहे हैं, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 96,000 ही है। लेकिन पिछले केस में क्या था कि 96,000 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और सैलरी था। इस केस के अंदर क्या है कि वो 96,000 आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ठीक है, कमीशन चार्ज करने के बाद क्या, कमीशन चार्ज करने के बाद, यहाँ पे सैलरी नहीं दी हुई इसलिए इसके अंदर सैलरी चार्ज करने से पहले और कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है अब ये 96। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं डायरेक्ट पैटर्न से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 96,000। ठीक है, राइट। नेट प्रॉफिट हमने लिख लिया। नेट प्रॉफिट हम लिखने के बाद क्या करेंगे, डेबिट साइड के ऊपर क्या लिखेंगे, सैलरी किसकी, ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इज सैलरी अकाउंटिंग की कितनी है, 2500 है ना, इंटू 12 कितना आएगा यहाँ पे, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे उसके अंदर हमने 96 में से 36 माइनस किए थे, इसमें से हमने 96 में से 30 माइनस करने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कमीशन अब हमने चार्ज करना है। तो कितना आएगा, देखो 66,000 इंटू 10/110। अब एक चीज समझो, अगर आपके पास बोला है क्वेश्चन के अंदर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड सैलरी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 10% लगा दोगे 10/100। अगर आपको आफ्टर बोला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, 1/10/110 लिखोगे। ठीक है, तो 66,000 पे 10 इंटू 10/110 देखते कितना आता है, कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कमीशन इसके अंदर भी उतना ही आया, इसके अंदर भी उतना ही आया, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट क्या था, सेम था। यही चीज इसके अंदर बोली गई है। अगर आपको आफ्टर कमीशन बोला है और आपने एग्जैक्ट बिफोर कमीशन वाले जो नेट प्रॉफिट है, अगर आपको आफ्टर कमीशन दिया है चाहे आपको बिफोर कमीशन दिया है, आपका नेट प्रॉफिट सेम, सॉरी कमीशन आपका सेम आएगा। लेकिन कैसे आएगा, अगर आपको बिफोर बोला है तो आप डायरेक्ट 10/100 कर दो, अगर आपको आफ्टर बोला है तो आप 10/110 कर दो, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट नेट जो प्रॉफिट है उसको हमने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी है वो लिख देना। ओके, ए और बी। अब इसके अंदर हमारे पास कितने गए, 60,000 इसके अंदर हमारे पास बच जाएंगे, 60,000। ठीक है, तो 30-30 आ जाएंगे दोनों के हिस्से। ये कितना आ गया, 96,000, और ये कितना आ गया, 96,000। ठीक है, विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, चैप्टर काफी बड़ा है ये वाला, है ना। 45 क्वेश्चन हैं, हमारे 20 भी ना हुए, 20 ही हुए, मतलब आधे भी पूरे नहीं हुए। चलो कर लेते हैं, थोड़ा और स्पीड पकड़ते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें गुडविल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी हो जाएगा।
बचेंगे एडमिशन, एडमिशन टाइम लेगा थोड़ा ज़्यादा, और रिटायरमेंट और रेजोल्यूशन भी टाइम लेंगे, एक शेयर कैपिटल टाइम लेगा। 4 चैप्टर्स हैं जो टाइम ज़्यादा लेंगे, बाकी चैप्टर्स कम टाइम में हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, 22nd क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें हमें बोला है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं अपने 3:2 में। उनकी कैपिटल कितनी है, 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे रहे हैं ये। ओके और जो बी है उसको एनुअल सैलरी मिल रही है 2500 की। ड्यूरिंग 2021 जब हमने 2021 के दौरान जो प्रॉफिट्स थे ईयर के, ठीक है, यानी 2021 के जो प्रॉफिट्स थे prior to calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to 12,500। ये कह रहे हैं कि B की सैलरी चार्ज करने के बाद लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 12,500। एक प्रोविजन हमने बनाई प्रॉफिट के ऊपर 5% की, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। ठीक है, ए को जो हमने कमीशन देना था उसका कमीशन चार्ज करने से पहले हमने 5% की एक प्रोविजन बनाई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट्स की एलोकेशन दिखानी है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। ऊपर जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बनवाए थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थे। ओके, इसमें भी अभी हम वही बनाएंगे, डायरेक्ट बना रही हूँ मैं, परफॉर्मा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ओके, वो आप खुद से कर लेना बिकॉज सारा सेम है। ठीक है, दो दो तीन तीन लाइन ऐसी बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, फिर आधा क्वेश्चन यहाँ पे आधा दूसरे पेज पे। इससे बेटर ये है ना कि मैं डायरेक्ट ही आंसर स्टार्ट करूँ। तो इसके अंदर हमें क्या बोली हुई है, सबसे पहली चीज़ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने दे रहे हैं, 6% पर एनुअल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं IOC लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने IOC लिख दिया गए नंबर। ठीक है, IOC मत लिखना। कितना है, 50,000 के ऊपर 6% लगाओ, 3,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, 60,000 और सॉरी 30,000 के ऊपर हमने 6% लगाया, कितना आया, 1,800। तो कितना हुआ टोटल, 4,800। ओके, इसके बाद आएगा हमारे पास ए का कमीशन। ओके, ए का कमीशन जो 5% की प्रोविजन बोली गई है ना, कि हमने 5% की प्रोविजन बनाई है, वो एक्चुअल में पता है क्या है, व्हाट इज इट, है क्या चीज़, वो है हमारी, क्या है हमारी, वो हमारी कमीशन परसेंटेज है, वो हमारा कमीशन है। जो प्रोविजन बोली है वो हमारा कमीशन है एक्चुअल में। ठीक है, अब इन्होंने देखो एक ही बोला है कि बी को हमने क्या देनी थी, सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2B's सैलरी। ठीक है, कितनी, 2,500। ठीक है, अब हमने एक नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट उन्होंने कहा था कि बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद कितनी है, 12,500। तो इसके अंदर हम जब यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, तो हम 12,500 नहीं लिखेंगे, उसके अंदर हम इसको भी ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000। ओके, राइट, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सैलरी दिखा दी, हमने अपना नेट प्रॉफिट दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, बचा हमारा कमीशन। अब हम दिखाएंगे अपना कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2A's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कमीशन,
ठीक है, अब ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो हमारे पास जो 15,000 है उसके अंदर से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, 15,000 में से हम किन दोनों को माइनस कर देंगे, 4800 और 2500 को, जो बनेगा टोटल कितना, 7300। और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 5% यानी 5/100। ठीक है, तो करो 15,000 में से 7300 माइनस 7700 आएगा, उसके ऊपर 5% लगाओगे 385 आएगा। ठीक है, अब आएगा हमारे पास टू प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ए का आएगा, यहाँ पे आएगा बी का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 15,000 में से इन सभी को माइनस करेंगे। देखो 15,000 में से पहले हम माइनस करेंगे 7300 को, फिर हम करेंगे 385 को माइनस, कितना आ जाएगा, 7315। ओके, अब 7315 को हम किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे, जो रेशियो इसके अंदर हमें दी हुई है। ठीक है, हमें कौन सी रेशियो इसके अंदर दी है, 3:2। ठीक है, तो अब हम 7315 को 3:2 के अंदर डिवाइड करेंगे, तो ए का आएगा 4389, 4389, और बी का कितना आएगा हमारे पास, 2926। ठीक है, इन दोनों को बेशक ऐड करके देख लो, इतना ही आएगा। ओके, इसके साथ आपका एक पार्ट हुआ खत्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट अलोकेशन का। अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही करेंगे इस यही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट 2 या 3 क्वेश्चंस अपने कवर अप करेंगे। ठीक है, आज हम फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, ओके, ये ऐसे आपका पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो फॉर्मा बनके तैयार होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या इसके अंदर लिखोगे, इधर वाली साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना जो जो वो आया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आप क्या लिखोगे, जो इनकी कैपिटल है। ठीक है, जो इनकी कैपिटल होती है वो हमारा क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है, यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको जब हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर का फॉरवर्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर होके आता है। ठीक है, पहले हमने ये लिख दिया, फिर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कितनी थी, एक पे था 3000, एक पे था 1800। फिर आएगा हमारे पास बाय सैलरी। ठीक है, या फिर आप बीज सैलरी भी यहाँ पे लिख सकते हो, बीज सैलरी। ठीक है, तो बी की सैलरी कितनी थी, 2500। फिर यहाँ पे आएगा बाय एज कमीशन, कितना है, 385। ठीक है, अब इसके बाद आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो प्रॉफिट का शेयर आया था, अब वो लिखोगे, क्या क्या आया था, 4389, और इसका क्या आया था, 2926। ओके, अब इसका कर लो ऐड, कितना कितना आएगा ऐड करके, 50,000 प्लस कितना है, 3000 प्लस 385 प्लस 4389। ओके, कितना आया, 5,774। तो यही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 5,774। ऐसे ही आप कर लो बी का, 30,000 प्लस 1800 प्लस 2500 प्लस 2926, कितना आया, 37226। यही आ गया इसका 37226।
226। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंड में टोटल करके लिख देंगे 5,774,37226। ओके, इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 2 केसेस दिए थे, एक तो बिफोर कमीशन, एक आफ्टर कमीशन का। अगर आपको बिफोर कमीशन दिया है, ध्यान से सुनना ये जो मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है, इससे आपके दोनों क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको दिया है बिफोर कमीशन तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जितना भी आपका प्रॉफिट था उसके ऊपर 10/100 लिखोगे। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर से पहले सैलरी या फिर जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आप लगाओगे डायरेक्ट कमीशन। अगर आपको आफ्टर दिया है तो पहले, अगर आफ्टर में आपको सैलरी दी है कि सैलरी और कमीशन दोनों डिडक्ट करने के बाद का ये प्रॉफिट है, तो आपको दोबारा से सैलरी डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो प्रॉफिट आया है उसके अंदर से बाकी एक्सपेंसेस माइनस करोगे। सैलरी को दोबारा माइनस नहीं करना अगर आपको आफ्टर सैलरी बोला है तो। अगर आफ्टर सैलरी नहीं बोला तो सैलरी को माइनस करोगे। ठीक है, जो चीज़ें डिडक्ट करने के बाद बोलिए कि आफ्टर चार्जिंग दिस एंड दिस, ठीक है, उन चीज़ों को आपने दोबारा से माइनस नहीं करना। बाकी जो बची हुई चीज़ें रह जाएंगी आपने उनको डिडक्ट करना है। फिर जो प्रॉफिट आ जाएगा उसके ऊपर क्या करना है, जितना आपको परसेंटेज दिया है, जैसे आपको 20% दिया है तो 20/1/20, 10 दिया है तो 10/1/10। ठीक है, यानी 100 ऊपर तो परसेंट रेट लिखोगे, नीचे 100 के अंदर वो परसेंट रेट ऐड करके लिख दोगे। ठीक है, ओके, यही 2 केसेस हैं आपके। ठीक है, मेनली इसके अंदर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।